हिमालय किस्त नंबर 122। अदनान बादशाह खान को साथ लिए हुए तेजी से आगे बढ़ता रहा। बादशाह खान इस सूरत हाल से खासा मुतासिर हुआ था। इसके चेहरे की सुर्खी में कमी आ गई थी। शीरान जैसे मूजी शख्स से मुफाहमत की कोई उम्मीद नहीं रही थी। अगर ये नौजवान इसकी मदद न करता तो यकीनी तौर पर आज बादशाह खान अपने बदतरीन दुश्मन के हाथों मौत के घाट उतर जाता। जिंदगी और मौत की इस जंगजू को भी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मौत का ये अंदाज उसे कबूल नहीं था। शायद अगर वो शीरान के हाथ से मारा जाता तो मरने के बाद भी उसकी रूह बेचैन रहती। बहुत बड़ा एहसान किया था इस दिले लड़के ने, और ये मामूली बात नहीं थी कि उसने शीरान जैसे वहशी को ऐसी होलनाक शिकस्त दी थी कि शीरान की सारी जिंदगी की कसर पूरी हो गई थी। जब वो जंगलों में बहुत दूर निकल आए और उन्हें यह अंदाजा हो गया कि अब शीरान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो बादशाह खान ने अपने घोड़े की रफ्तार सुस्त करते हुए कहा, अगर कोई दिक्कत महसूस न करो जवान तो जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हाँ क्यों नहीं बाबा खान, इस तरफ आ जाओ। यहाँ से बाइसमत थोड़ा सा चलने के बाद हमें एक आबशार मिलेगा। मेरा ख्याल है वो जगह हमारी थकन दूर करने के लिए बहुत मुनासिब होगी, नौजवान ने कहा, और बादशाह खान ने इस तरफ घोड़े का रुख मोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद वो आबशार के किनारे पहुंच गए। बादशाह खान घोड़े से उतरा और कपड़ों समेत आबशार से बनने वाली छोटी सी नदी में औंधे मुंह जा गिरा। इसके वजूद में जो आग लग रही थी वो इसी तरह ठंडी हो सकती थी। जिंदगी में पहली बार वो किसी शख्स के सामने इस कदर बेबस हुआ था। शीरान ने दर हकीकत उसे मौत से हमकिनार कर दिया था। अब तो इसकी जिंदगी इस दिलेर और खुशरू नौजवान की रहीन मन्नत थी। काफी देर तक वो इस तरह पानी में डूबा रहा। नौजवान मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। फिर बादशाह खान उठा और दाढ़ी और चेहरे पर से पानी खुश करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ बढ़कर एक चट्टान पर जा बैठा। नौजवान इससे थोड़े ही फासले पर अपने घोड़े की पूंछ को सहला रहा था। बादशाह खान ने उसकी जानिब देखा और आहिस्ता से बोला, अपने मोहसिन का नाम पूछना चाहता हूँ। अदनान सलामत है मेरा नाम, नौजवान ने जवाब दिया। और बादशाह खान हैरत से उछल पड़ा। सलामन, क्या तुम्हारा ताल्लुक तुराबजान से है? हाँ खान बाबा, सलामन खानदान एक ही गुजरा है और उसका ताल्लुक तुराबजान से है। लेकिन सलामन खानदान का आखिरी फर्द तो शीरान था, बादशाह खान ने कहा, और फिर चौंक कर नौजवान की शक्ल देखने लगा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है बाबा खान, मैं शीरान ही का बेटा हूँ। क्या? बादशाह खान चट्टान से उतरकर खड़ा हो गया। हाँ बाबा खान, शीरान सलामन मेरा बाप था और उसका बाप behzad सलामन था। बादशाह खान की खोपड़ी हवा में मुअल्लिक हुई जा रही थी। वो शिद्दत हैरत से नौजवान की सूरत देख रहा था। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जीरक बूढ़े ने फौरी तौर पर अदनान सलामन से ऐसा कोई सवाल नहीं किया जो इसके लिए मुसीबत का बाइस बन जाए। वो तजर्बे की निगाह से इस नौजवान के सरापा का जायजा ले रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि नौजवान सच ही कह रहा है। इसका कदो कामत, उसकी चुस्ती और मुस्तैदी, उसके चेहरे पर हुस्न के साथ साथ पाई जाने वाली एक खुशवंत इस बात का इजहार करती थी कि किसी न किसी तरह इसका ताल्लुक शीरान से ज़रूर है। लेकिन अकल हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अभी थोड़ी देर कबल इस नौजवान ने शीरानी के हाथों बादशाह खान को बचाया था। तुम्हें हैरत हुई बाबा खान, जानते हो मेरे बाप को? नौजवान ने सवाल किया और बादशाह खान एक झुरझुरी लेकर रह गया। हाँ, मैंने शीरान सलामन का नाम बहुत सुना है। बाबा खान, तुम्हारा अपना नाम क्या है? तुम्हारी शख्सियत इतनी शानदार है कि मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। दर हकीकत पूरे यूरोप में मैंने ऐसा बुढ़ापा नहीं देखा। ये पहाड़ों ही की शान है कि यह चट्टानें सदा साल से अपनी जगह जमी हुई हैं और उनकी शान जूं की तू है। ओह, तुमने यूरोप में परवरिश पाई है? हाँ बाबा खान, मैं वहीं पैदा हुआ और वहीं परवान चढ़ा। बहरहाल मुझे तुम्हारी मदद करके बेहद खुशी हुई। तुम्हारा नाम मैं नहीं जान सका। मेरा नाम बादशाह खान है, बादशाह खान ने नौजवान की आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन नौजवान के अंदाज में कोई ऐसी बात पैदा न हुई जिससे बादशाह खान को अंदाज़ा होता कि वो उसकी शख्सियत से वाकिफ़ है। बादशाह खान की हैरत अब भी बरकरार थी और उसके जहन में शदीद तजस्सुस बेदार हो गया था। तब उसने कहा, आओ बेटे मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमसे तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। मेरे मोहसिन, मुमकिन है तुम्हारी शख्सियत इन पहाड़ों की कहानियों में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनमा कर दे जो लोगों के लिए नाकाबिले यकीन हो। अदनान उसके पास बैठ गया और फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो बाबा खान? इन पहाड़ों के बारे में तुम्हारी मालूमात क्या है? जो लगता है जैसे तुम इन जंगलों के बारे में बहुत कुछ जानते हो, वरना इतने एतमाद से तुम मुझे यहाँ ना ले आते। मैंने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा है बाबा खान। दरअसल मेरे जहन में बचपन ही से जंगली दरिंदों से नफरत बैठी हुई है। मुझे इन जंगली और वहशी दरिंदों को हलाक करके एक रूहानी सुकून मिलता है। बेशुमार दरिंदे मैंने हलाक किए हैं बखान बाबा। आप जानते ऐसा क्यों है? दरअसल मेरे दादा behzad सलामन को एक वहशी दरिंदे ही ने हलाक किया था।
इसलिए मेरे दिल में उनके खिलाफ बेपनाह नफरत है। तुम्हारी माँ कौन है? बादशाह खान ने पूछा। सिद्धाशी, वो मेरी माँ एक अजीम माँ है। कहाँ से ताल्लुक़ है इसका? इंसानों की उस सरज़मीन से। मैंने इस बारे में कभी गौर नहीं किया। वो एक मिसाली माँ है। कहाँ रहती है वो? फराना में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे मिला सकता हूँ। मैं ज़रूर मिलूँगा बेटे, मैं ज़रूर इस अजीम औरत से मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरे मोहसिन की माँ है। बाबा खान, पता नहीं क्यों तुम्हारी शख्सियत से मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। यूँ तो ये मेरी फितरत है कि कहीं भी किसी जगह किसी ताकतवर को किसी कमज़ोर पर गालिब आते देखूँ तो मेरा खून खोल उठता है। लेकिन मैंने उस शख्स को हलाक नहीं किया, बस इसलिए कि मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों के दरमियान क्या दुश्मनी है। मैंने दूर से बस यही देखा था कि वो तुम्हें ज़ेर करके हलाक कर देना चाहता है, और बस मैंने अपना फ़र्ज समझा कि तुम्हारी मदद करूं। तुमने शिरान से कब मुलाकात की थी बेटे? मेरा मतलब है कितने अरसे से तुम्हारे बाप से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? कितने अरसे से? अदनान हंस पड़ा। मैंने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी बाबा खान, मैंने कभी उसे नहीं देखा। लेकिन क्यों? इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे यूरोप में परवरिश किया था। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं वहीं पैदा हुआ था। मिस्टर मार्लिनो मेरे मोहसिन हैं। मिस्टर मार्लिनो इस वक्त मेरी माँ को सहारा दिया जब वो बेसहारा थी। शिरान ने मैं छोड़ दिया था बाबा खान, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ कहती थी कि वो कसूरवार नहीं, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मेरे दिल में उसे देखने की शदीद ख्वाहिश है बाबा खान, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं आज तक अपने बाप की शक्ल नहीं देख सका। मार्लिनो से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बादशाह खान पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। वो हमारा मोहसिन है, इसने मेरी माँ को बेटी की हैसियत से परवरिश किया है। बड़ी अनोखी कहानी है हमारी बाबा खान, और तुम यकीन करो शायद तुम दूसरे आदमी हो जिसे मैंने ये कहानी सुनाई है, वरना मैं हमेशा इससे परहेज़ करता हूँ कि मैं लोगों को अपने बारे में बताता फिरूँ। मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारी माँ से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। इसके लिए मुझे मिस्टर मार्लिनो से इजाज़त लेनी पड़ेगी बाबा खान। मिस्टर मार्लिनो का हुक्म मेरे लिए है कि मैं आम लोगों से ज़रा मोहतात रहूँ। पता नहीं, बस कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है यहाँ। तुम यूरोप से यहाँ कब पहुँचे हो? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मिस्टर मार्लिनो ही हम दोनों को लेकर यहाँ आ गए थे। मिस्टर मार्लिनो कहाँ है? फराना में, वो वहीं रहते हैं। बादशाह खान चकराते हुए ज़हन से बहुत कुछ सोच रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं मिस्टर मार्लिनो से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ सिद्धाशी से मिलना चाहता हूँ। मुझे ज़रूर इनसे मिलाओ, तभी तुम्हारी क़यामगाह के लिए वही जगह मुनासिब रहेगी जहाँ कुछ और लोग पनाहगज़ीन हैं। कौन है वो लोग? बस तुम्हारी तरह परेशान कुन हालात में घिरे हुए। चलो, मेरा ख्याल है इनसे मुलाकात करके तुम्हें खुशी होगी, अदनान ने कहा, और बादशाह खान ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर वो घोड़े की जानिब बढ़ते हुए बोला, तो फिर आओ चलें। क्यों, क्या तुम्हारी थकन दूर हो गई? हाँ, इस फरत बख्श पानी ने मेरे बदन से सारी थकन निचोड़ ली, और उसके बाद तुम्हारी बातों ने। बादशाह खान ने जवाब दिया और घोड़े पर सवार हो गया। अदनान उसे लेकर चल पड़ा था। काफ़ी तवील फासला तय करना पड़ा था इन दोनों को। इसके बाद अदनान सलामन बादशाह खान को लेकर इन पहाड़ों के नज़दीक पहुंच गया जो फराना के अक़ब में थे, और जहां उसने आईवी और नूरेज़ को रखा हुआ था। यहाँ उसने इन दोनों के लिए तमाम मुनासिब सहूलतें मुहैया कर दी थीं। घोड़ों को चट्टानों की आड़ में छोड़कर वो गार के दहाने की तरफ बढ़ गए। एक चट्टान ने गार के इस सुराख को इस तरह बंद किया हुआ था कि अगर कोई गुजरने वाला इधर से गुजरते हुए इस जगह को देखे तो सोच भी ना सके कि इस चट्टान के पीछे कोई गहरा गार मौजूद होगा। ये अदनान सलामन की कार्रवाई थी। इसने चट्टान को सिरकाया और अंदर मौजूद आईवी और नूरेज़ चौंक पड़े। अदनान ने लोगों को असला मुहैया कर दिया था। चुनांचे जब अदनान ने अंदर कदम रखा तो अंदर से नूरेज़ की आवाज़ सुनाई दी, खबरदार अपने हाथ बुलंद कर लो वरना पूरा बदन गोलियों से छलनी हो जाएगा। लेकिन फिर उसने अदनान को पहचान लिया और मुस्कुराता हुआ बोला, ये अल्फाज दरअसल मैंने रट लिए हैं मिस्टर अदनान, इसके लिए मैं। और दफतन ही वो खामोश हो गया। इसकी निगाह बादशाह खान पर पड़ गई थी। गार गो के अंदर से बनता, लेकिन अंदर उसमें ऐसे रखने मौजूद थे जिनसे हवा और रोशनी गार में फैल जाती थी। वो दिन की रोशनी में गार खासा मुनव्वर रहता था। बादशाह खान के लिए ये दिन हैरतों का दिन था। उस दिन ने उसके लिए बहुत से फैसले किए थे। शिरान के हाथों शिकस्त, शिरान के बेटे के एहसान, और फिर इन दोनों का मिल जाना जिनकी तलाश में वो पागलों की तरह भटक रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दफतन नूरेज़ के हलक से आवाज़ निकली, बाबा खान, और इसके बाद वो दौड़कर आगे बढ़ा और बादशाह खान से लिपट गया। आईवी सर निगाहों से बादशाह खान को देख रही थी। उसके ज़हन में भी बादशाह खान के लिए कुछ बुराई आ गई थी।
क्योंकि नुमान खान ने उसका तज़किरा किया था। बादशाह खान ने नूरेज़ को भींच लिया। अदनान अब हैरत से इन दोनों को देख रहा था। फिर उसकी आवाज़ उभरी, अगर ये सब कुछ हुआ है तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? ये मेरे बाबा खान हैं। वो तो मेरे भी हैं, ये कौन सी नई बात हुई? अदनान ने कहा। ये मेरे दादा जान हैं। नूरेज़ बोला। ओह, ये बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे दादा का नाम बेहज़ाद सलामन था। अदनान ने जवाब दिया। आईवी मेरी बेटी, मेरी बच्ची, बादशाह खान ने आईवी की तरफ बढ़ते हुए कहा और आईवी सर झुकाए हुए आगे बढ़ आई। नुमान खान के कहने से पहले वो बादशाह खान का दिल से एहतराम करती थी क्योंकि वो न सिर्फ उसके बाप का दोस्त था बल्कि एक तरह से उसका मोहसिन भी था जिसने नुमान खान को इसकी ज़िंदगी में शामिल करके उस पर एहसान किया था। लेकिन शोहर की मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत से ज़्यादा थी उसके दिल में। चुनांचे नुमान खान की कही हुई बातों को आज भी अपने दिल की चुभन समझती थी। ताहम बादशाह खान का एहतराम उसे रोक ना सका और वो बादशाह खान के करीब पहुंच गई। बादशाह खान ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और फिर अजीब सी निगाहों से अदनान को देखते हुए कहा, तो ये हैं वो तुम्हारे पनाह गुज़ीन जिन्हें तुमने पनाह दी है? हाँ बाबा खान, और ये जानकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि इनका ताल्लुक तुमसे है। क्या तुम भी तेहमाना ही के रहने वाले हो? हाँ बेटे, मगर इन्हें भी क्या तुमने उसी खूंखार शख्स से हासिल किया है? नहीं बाबा खान, इस शख्स को तो मैंने पहली बार देखा था। तो ये तुम्हें कहाँ से मिले? 8-10 आदमी को कत्ल करने के बाद मैं उन्हें उनके चुंगल से निकालने में कामयाब हुआ हूँ, अदनान ने कहा और फिर पूरी कहानी बादशाह खान को सुना दी। ओह ओह, इन लोगों के पास से कुछ चीज़ें हासिल की हैं तुमने? क्या मतलब बाबा खान? मतलब ये कि इनके चेहरे क्या वो मुकामी लोग थे? हाँ बाबा खान, मुकामी ही थे। इनके लिबास वगैरह की तलाशी ली तुमने? नहीं बाबा खान, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। मुझे भला क्या ज़रूरत पड़ी थी? कोई ऐसी चीज़ जिससे उनकी शनाख्त की जा सके। बादशाह खान ने तजस्सुस से कहा। मैं नहीं जानता, अलबत्ता उनके कुछ हथियार मैंने इन लोगों के लिए अपने कब्ज़े में कर लिए थे। कहाँ हैं वो? मुझे दिखाओ, बादशाह खान ने कहा और उन लोगों के हथियार बादशाह खान के हवाले कर दिए गए। बादशाह खान ने गौर से इन पिस्तौलों को देखा और उसके होंठ भींच गए, गोया उसका दूसरा अंदाज़ा दुरुस्त था। ये पिस्तौल इस मुल्क के बने हुए थे जिसके लिए बादशाह खान काम कर रहा था, तो ये तंजीम का काम था। बादशाह खान ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। इन लोगों पर वो कुछ इजहार नहीं करना चाहता था। फिर उसने अदनान की तरफ रुक करके कहा, अदनान बेटे, बेहतर तो यह है कि तुम हमें फ़ौरन फराना ले चलो। इसके लिए मैं मजबूर हूँ खान बाबा। तुम चाहो तो यहाँ इंतज़ार कर सकते हो। मैं कल तक तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। मिस्टर मार्लिनो से गुफ्तगू किए बगैर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, अदनान ने कहा और मार्लिनो का नाम सुनकर आईवी भी चौंक पड़ी। कौन मार्लिनो? उसने सवाल किया। बादशाह खान जानता था कि आईवी डॉक्टर ब्रीटो की बेटी है और यकीनन डॉक्टर ब्रीटो की मौत की वजह जानती होगी। उसे इल्म होगा कि मार्लिनो ही डॉक्टर ब्रीटो की मौत का ज़रिया बना है। चुनांचे उसने बात पलटने का फैसला किया और कहा, नहीं आईवी, जो कुछ तुम समझ रही उसे ज़हन से निकाल दो। ये वो मिस्टर मार्लिनो नहीं है। बादशाह खान के इस जवाब पर आईवी खामोश हो गई। काफ़ी देर तक अदनान उनके दरमियान रहा। वो इन लोगों से पहाड़ों के सिलसिले में गुफ्तगू करता रहा था। फिर उसने आईवी से कहा, मम्मी, आप अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की खातिर मदारत करें। आप लोगों ने जो मिशन मेरे सुपुर्द किया है मैं उसके लिए चलता हूँ। तुम बेफिक्र रहो अदनान, यह हम लोग बहुत अच्छी तरह से हैं। बस तुम मेरी मुलाकात मिस्टर मार्लिनो से करवा दो, बादशाह खान ने कहा और अदनान इन लोगों को रुखसत होकर बाहर निकल गया। बादशाह खान के जहन में आंधियाँ चल रही थी। मार्लिनो इसका दुश्मन, लेकिन आज सूरत कुछ इस तरह हो गई थी कि वो आज अपने दुश्मनों की पनाह में था। एक बड़े दुश्मन से अपने वतन को बचाने के लिए वो अपने छोटे छोटे दुश्मनों का सहारा लेने पर मजबूर था। उसने अपनी अना तोड़ दी थी। बादशाह खान अब वो बादशाह खान नहीं था जिसकी हैबत से पहाड़ कांपते थे। अब वो एक आम इंसान था और जब उसने ये हैसियत कबूल कर ली थी तो ये छोटे छोटे दुश्मन उसके लिए कुछ न रहे थे। मार्लिनो से मुलाकात करके वो उसकी हमदर्दियाँ हासिल करना चाहता था। आज वो एक ऐसे दुश्मन से सहारा मांगने पर मजबूर हो गया था जिसको उसने कभी खुद बेबसी से मौत से हमकनार करने की कोशिश की थी। ये बेइज्जती की इंतहा थी, लेकिन बादशाह खान अब हर किस्म की बेइज्जती के लिए तैयार हो गया था। वतन की मिट्टी की सोहनी बू उस रूह में रच बस गई थी और अब इससे ज़्यादा उसे कोई शय अजीज़ नहीं थी।